जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा से आप सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। तो माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जल्दी से लगा दीजिए फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि अष्टमी या नवमी के दिन पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, किसी के यहाँ पर तो अष्टमी पूजती है, किसी के यहाँ पर नवमी पूजती है। पूजा विधि बिल्कुल सेम रहती है। तो सुबह सवेरे स्नान आदि करके हमें कढ़ाई बनानी होती है, यानी कि कढ़ाई करनी होती है। चूल्हे को साफ करके आप माता रानी के लिए भोग बनाएं। भोग में आज के दिन मुख्य रूप से हलवा, पूड़ी और चने का भोग बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर 8 देसी की पूड़ी यानी कि जिसे हम अठावड़ी कहते हैं, वो बनाई जाती है। तो माता रानी के लिए हमने भोग तैयार कर लिया है। पूजा स्थल जो भी चौकी आपने लगाई है वहाँ पे आ जाएं। वहाँ पर भी फूल पत्ती आदि जो सूखी हुई हैं पहले दिन की, उन्हें हटा लें, साफ सफाई सी कर लें। और फिर हम एक दिया जलाएंगे पूजा में, और उसके बाद में पूजा शुरू करेंगे। जल का छींटा दे करके स्नान का हम भाव करा लेंगे। अगर फूल माला लेकर के आए हैं तो माता रानी को या कलश को इस तरीके से फूल माला पहना दें। फिर हम सभी को रोली, चंदन आदि से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम माता रानी की जो पिंडियाँ हैं, माता रानी के जो 9 स्वरूप हैं, सभी को हम तिलक करेंगे। वरुण कृष्ण देव को तिलक करेंगे, और नवग्रह यंत्र जो हमने रखा है उसको भी तिलक करेंगे। दिए को भी तिलक कर देंगे। सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फूल हैं आपके पास तो यहाँ पर फूल भी आप जरूर चढ़ा दें पूजा में। और देखिए, इस पूजा में जैसे हम डेली अग्यारी करते आए हैं वैसे ही अग्यारी करते हैं। गाय के गोबर का उपला एक हम सुलगा लेंगे। उसके ऊपर घी की आहुतियां देकर के अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। परिवार के सभी सदस्य लौंग के जोड़े इसमें चढ़ाते हैं। साथ में बताशे का भोग भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने लौंग बताशे माता रानी को चढ़ा दिए हैं। इसी के साथ में जो सामग्री हमने बना के रखी है उसकी भी हम आहुतियाँ देते हैं। बीच बीच में घी की आहुतियाँ भी हम देते रहेंगे। और माता रानी का कोई भी मंत्र जो भी आपको आता हो उसे बोलते हुए आप इस प्रकार से सामग्री की 5, 7, 11 जितनी चाहे उतनी आहुतियाँ दे सकते हैं। मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जय माता दी बोलते हो आप इस प्रकार से आहुतियाँ दे दें। इसके बाद में हमने जो भोग तैयार किया यानी कि कढ़ाई बनाई है उसका हम भोग माँ को लगाते हैं, जिसमें कि हलवा पूड़ी का भोग मुख्य माना जाता है। और इस तरीके से देखिए हम माँ को भोग लगा देंगे। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा भोग इस प्रकार से देखिए पूड़ी और हलवे में से तोड़ के ऐसे हम अग्नि में भी चढ़ाते हैं, होम करते हैं। तो सारी पूड़ियों में से हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। 8 पूड़ियाँ बनती हैं और हलवे का भोग ऐसे हम माता को समर्पित कर देंगे इस तरीके से। तो ऐसा माना जाता है कि जो भोग हम अग्नि में समर्पित करते हैं ना, वो माता रानी को सीधा ही प्राप्त होता है। तो ऐसे भोग लगाने के बाद में हम माता रानी की आरती कर लेंगे। जो भी आरती आपको आती हो वो आप माता रानी की आरती कर लें। और इस प्रकार से माता रानी से अपने घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए और सभी की रक्षा के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और इसके बाद में हम जल का छींटा दे देंगे। अगर आप मीठा पान लेकर के आए तो माता रानी को मीठा पान का भोग आप अवश्य लगाते। तो ऐसे हमें अष्टमी या नवमी के दिन यानी कि नवरात्रि के आखिरी दिन सुबह की पूजा करनी होती है। इस पूजा के बाद में कन्या पूजन किया जाता है। देखिए, ये जो अठावड़ी और प्रसाद हमने माता रानी को चढ़ाया है इसका हमें क्या करना है। तो देखिए, इसे आप चाहें तो सभी में प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं, या फिर आप इसे गौ माता को भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो इसके बाद में हम कन्या पूजन करेंगे। अक्सर ये प्रश्न आता है कि पहले हवन करें या कन्या पूजन करें। तो पहले हवन किया जाता है, उसके बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। तो आपके यहाँ पर देखिए, पूजा अष्टमी में होती हो या नवमी में होती हो, जब भी होती हो आप उस दिन अपनी कढ़ाई करें, माता रानी का पूजन करें, भोग लगाएं और खुद भी व्रत का पारण कर लें। लेकिन माता रानी को विदा हमें हमेशा दशमी तिथि को ही करना चाहिए। माता की विदाई दशमी के दिन ही की जाती है। तो आप चौकी को दशमी के दिन ही हटाएं। आप अपना व्रत खोल लें। व्रत खोलने के बाद भी शुद्ध सात्विक रहते हुए यहाँ पर धूप दीप आरती सुबह शाम करते रहें। उसके बाद में दशमी तिथि के दिन ही माता रानी को विदा करें। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स, माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी।